इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड T20 का सेकंड सेमीफाइनल जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेट्स स्टार्ट द प्रीव्यू। इस मैच में क्या हो सकता है? अच्छा, दो टीमें हैं, एक इंडिया है एक इंग्लैंड है। दोनों की जिसे कहते हैं सपोर्ट ठीक ठाक है। इंडिया की ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर ही मैचेस हो रहे हैं। इंग्लैंड की सपोर्ट भी आपको दुनिया भर में नज़र आती है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर इंग्लिश क्रिकेट फैंस मौजूद हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों के बीच में, दोनों टीम्स के बीच में तीसरा लगातार सेमीफाइनल है। ये 2022 में भी सेमीफाइनल खेले थे, 2024 में भी और अब 2026 में भी। तो इनके तो सेमीफाइनल्स की होने लगी है हैट्रिक। ठीक है। टीम इंडिया करंट चैंपियन है, टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम समझी जाती है। होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही है, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर वो भी अपनी जगह के ऊपर है। और उनको सिर्फ 2 विन्स चाहिए तो वो वर्ल्ड T20 तीसरी बार जीत कर दुनिया की वो पहली टीम बनेंगे कि जिसने वर्ल्ड T20 3 दफ़ा जीता होगा। इंग्लैंड के लिए बड़ी अप एंड डाउन किस्म की उनकी ना ये सारी जो है ना, क्या उसको कहेंगे, उनका रूट, उनकी मुहिम बड़ी अप एंड डाउन रही है। नेपाल और इटली के ख़िलाफ़ ग्रुप स्टेज में ये ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना कोनी खाने वाले थे, बच गए। नेपाल तो एक बड़ा हिट रह गया था, एक बड़ा हिट, और नेपाल ने कहानी गोल कर देनी थी। बट सम ऑफ दी अदर इंग्लैंड उसके बाद 5 लगातार मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में आ गया। ठीक है ना, जिसमें 3 सुपर 8 के कंसेक्यूटिव मैचेस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। जो इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीता है ना, उससे इनका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि एक अच्छी टीम के अगेंस्ट जो कि इस टाइम फाइनल में बैठी हुई है वर्ल्ड T20 के, इंग्लैंड ने राइट एट द लास्ट मोमेंट मैच का पांसा पलट दिया था। वरना इंग्लैंड वो मैच हारा हुआ था, लेकिन रेहान और विल जैक्स ने, स्पेशली रेहान ने, उफ क्या लौंडे ने इनिंग खेली थी भाई। तो विल जैक्स भी ने भी ना अपनी टीम की परफॉर्मेंस को डाइसी का है। ठीक है, कंप्लीट मैच होता है ना, एक परफेक्ट मैच, वो दोनों टीमों को नहीं मिला पूरे टूर्नामेंट में, ये बात याद रखिएगा। इंग्लैंड को भी नहीं मिला, इंडिया को भी नहीं मिला। वो चाहते होता है ना एक रेप्यूटेशन के हिसाब से परफेक्ट मैच, टोटल डोमिनेशन, टोटल डिसमेंटल कर देना, जैसे ये न्यूजीलैंड ने किया है पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को। इस तरह का मैच ना इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला है और ना इंग्लैंड ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला है। विल जैक्स वो 7 मैचेस में से 4 में प्लेयर ऑफ द मैच रहा है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो ही अगर वो बात कर रहे हैं ना डाइसी है, तो फिर मान लें। अच्छा, दोनों टीम्स का ना वो जिसे कहते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी तक सामने निकल कर नहीं आई। इंडिया को ना सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से हारने के बाद जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट प्रेशर मैचेस खेलने पड़े हैं, ये सबको पता है। बट दे वन बोथ द मैचेस। ठीक है, कोलकाता में जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच था वो भी एक ट्रिकी मैच था, और वो मैच जो है वो एंड पर आकर इंडिया ने अपने नाम पर किया, कर्टसी टू संजू सैमसन। ठीक है ना, मुश्किलात इनको आई हैं, लेकिन उन मुश्किलात में से ना इंडिया और इंग्लैंड ने सम ऑफ दी अदर कम फेमस प्लेयर्स की बेस के ऊपर कामयाबियां निकाली हैं। संजू सैमसन को देख लें, जो उसने इनिंग्स खेली 97 रन्स की 50 बॉल्स के ऊपर, उसने इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया। इट वाज अ रिमार्केबल इनिंग, रिमार्केबल। और आपको पता ही है कि संजू सैमसन वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। रिंकू के फादर की डेथ हो गई, हाय माय कंडोलेंसेस। तो रिंकू वाज नॉट देयर, रिंकू की जगह पर संजू सैमसन को चांस मिला और संजू सैमसन ने उस चांस को अवेल कर लिया। ये हुआ है संजू सैमसन के साथ। रिंकू के फादर अगर अलाइव रहते, हयात रहते, ज़िंदा रहते, तो संजू सैमसन को तो चांस नहीं मिलना था। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। बट उसकी 50 बॉल्स 97 रन्स की इनिंग ने टीम इंडिया को परफेक्ट प्लेटफॉर्म दिया कि जिसकी बेस के ऊपर वो खड़े हुए विन के लिए। सूर्य कुमार यादव ने अभी नहीं अपनी टोपी उसके आगे नीचे की थी। सैमसन डिजर्व्ड ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द रिस्पेक्ट। बहुत मेहनत करता है वो लड़का, किस्मत का धनी नहीं है, बस उसका प्रॉब्लम ये है। मेहनती बहुत है संजू सैमसन, और वो एक दफ़ा फिर उसने प्रूव किया है।
इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में आप देख लें सैम करन, वो 2022 में उनका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। विल जैक्स को देख लें, आप रेहान अहमद को देख लें, ठीक है, ये इतने फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना अपना काम कर जाते हैं। सैम करन तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गया ना, ऑलराउंडर तो है ही है, लेकिन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी बन गया है। इंग्लैंड ने हैरी ब्रुक को जो नंबर 3 पर भेजा था अगेंस्ट पाकिस्तान, वो मूव उनके लिए बड़ा काम कर रहा है। तो हैरी ब्रुक मोस्ट प्रोबेबली नंबर 3 के ऊपर ही आएगा। जॉश बटलर और फिल सॉल्ट, ये दोनों जो है ना, इनको आई फील कि ये वानखड़े में चल जाएंगे। रीज़न मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये अभी तक ना चले नहीं है दोनों। 84 रन्स की इनकी पार्टनरशिप है अभी तक इस टूर्नामेंट में, मिलाकर 84 रन्स की। ये आते साथ ही आउट हो रहे हैं, ठीक। ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है। और प्लस इनकी पार्टनरशिप पूरा पावर प्ले नहीं अभी तक गुजार सकी। ये 4 ओवरों से पहले पहले फुड़क रहे हैं दोनों, ये दोनों या दोनों में से एक, ये इनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है। मेरा ख्याल है दोनों ही 4 ओवर्स नहीं निकाल पा रहे, तो इनके साथ एक ये प्रॉब्लम चल रहा है इंग्लैंड के साथ। इंडिया की बॉलिंग वो उनका वेपन डेफिनेटली साबित होगी। आप जसप्रीत बुमराह को देख लें, इन पर्टिकुलर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो जो 12वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया था जिसमें हेटमायर को आउट किया, फिर रोस्टन चेज़ की विकेट निकाली, वो बहुत क्रूशल ओवर था। और उस ओवर ने ना जिसे कहते हैं लिमिट लगा दी थी वेस्ट इंडीज़ के ऊपर इन टर्म्स ऑफ टोटल। हेटमायर और रोस्टन चेज़ ना आउट होते उस ओवर में तो आई एम टेलिंग यू वेस्ट इंडीज़ कहीं खड़ा होता 230, 40, 50 के ऊपर, जिस किस्म का उनका मिडल ऑर्डर है। उसमें आप बहस कर सकते हैं कि हेटमायर का आउट कंट्रोवर्शियल था, गलत आउट दिया गया अंपायर की तरफ से, वो एक डिबेट अपनी जगह के ऊपर है। बट ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम देखूं तो वो ओवर मैच चेंजिंग ओवर था बुमराह की तरफ से। जोफ्रा आर्चर जो है वो कैसी इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करता है वो मैटर करेगा। वो पावर प्ले में इस्तेमाल होता है ज़्यादा, तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट उसके ओवर्स बड़े मैटर करेंगे, ठीक है ना, और उसको डेंट डालना पड़ेगा। अब टीम इंडिया के जो पिछले 5 मैचेस हैं उसमें से 4 जीते हैं, वो 1 हारे हैं। इंग्लैंड 5 के 5 जीता है, ठीक है। अभिषेक शर्मा, उन्होंने ये फरवरी में वानखड़े में ही 54 बॉल्स के ऊपर 135 रन बनाए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट ही, ठीक है, और 13 छक्के मारे थे उस इनिंग्स में अभिषेक शर्मा ने। तो अभिषेक शर्मा के लिए इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अभी तक उनका जिसे कहते हैं इतना वो मैसिवली एक्सप्लोड नहीं हुए। एक वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी है, बाकी तो पूरा टूर्नामेंट फेलियर है अभिषेक शर्मा का। 3 डक्स हैं अभिषेक शर्मा की इस टूर्नामेंट में। बाकी उधर भी ओपनर्स और उधर भी टॉप ऑर्डर के लिए मसाइल हैं इंग्लैंड में। इधर है ना अगर अभिषेक शर्मा को लेकर इंडिया में, तो वहाँ पर जॉश बटलर और फिल सॉल्ट को लेकर है। लेकिन आई फील कि इन सब का दिन है कल, इनको चांस मिलेगा, इनको पिच की तरफ से चांस मिलेगा, ठीक है। 5 इनिंग्स तो ऐसी हैं जॉश बटलर की जिसमें उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, ठीक है, और 27 गेंदों के ऊपर सिर्फ 15 रन हैं। जो प्लेइंग 11 हो सकती है, आई वुड से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती। ये यानी कि अनचेंज स्क्वाड है टीम इंडिया का पिछले मैच के हिसाब से। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट, जॉश बटलर, हैरी ब्रुक, बेथल, बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, ओवरटन, डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। मुझे लगता है कि ये रेहान अहमद को खिलाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि रेहान ने जिस किस्म की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनिंग खेली थी ना, तो उसने शो किया कि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर लेता है। तो इसलिए आई फील कि यहाँ पर मे बी लियम डॉसन की जगह पर वो ले आए रेहान अहमद को। दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि टीम इंडिया के पास लेफ़्ट हैंडर्स भी हैं ना, तो ये नॉर्मली लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं करता बॉलिंग। अब टीम इंडिया के पास आप देखें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, ये सारे लेफ़्ट हैंडर्स हैं। तो वहाँ पर डॉसन मुझे लगता है कि नहीं होगा, ये शायद रेहान अहमद के साथ जाएं। अब आते हैं पिच के ऊपर। वानखड़े में ना 7 नंबर पिच यूज़ होगी, 7 नंबर इस मैच के लिए। अच्छा, थोड़ी गर्मी आ गई है, पिच के ऊपर घास भी है, तो बाउंस अच्छा होगा, कैरी अच्छा करेगा गेंद।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना कि अच्छा बाउंस कैरी अच्छा करेगा गेंद, मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा, फिल सॉल्ट, जॉश बटलर, तीनों के पास मौका है, क्योंकि ये तीनों जो है ना, ये बाउंस वाली विकेट के ऊपर आप देखें मज़ा करते हैं ये तीनों। तो इन तीनों के पास चांस है। गेंद बहुत ज़्यादा मुझे वो फंसता हुआ दिस दैट वो नहीं मुझे लगता। तो आई फील के ये 200 प्लस वाला पिच है। जो मैंने अभी तक इस पिच के बारे में स्टडी किया ना, उससे मुझे लगता यही है कि ये एक बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट होगी, जिस पे बॉलर्स के लिए भी होगा। घास होगी ना थोड़ी बहुत, अभी तक तो यही बताया जा रहा है। कल कला को शेव कर दें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद करेंगे। तो ये एक ऐसी विकेट होगी जिस पे बॉलर्स के लिए बाउंस भी होगा और बैटर्स के लिए, जैसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी होगी कि थोड़ा सा सेटल होने के बाद दे कैन गो बूज बूज बूज। हाँ, छक्के चौके, वानखेड़े छोटा ग्राउंड है ना, तो छक्के चौके तो ठीक ठाक लगते हैं यहाँ पे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, जो आईपीएल देखता है उसको पता है वानखेड़े की बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे छक्के चौके जो है वो ठीक ठाक लगेंगे। रेस्ट की किस टीम के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो आई फील के इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी लेट्स सी, यू नेवर नो। साउथ अफ्रीका भी तगड़ी नज़र आ रही थी कंपेयर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वालों ने उनको यार कंबल में लपेट कर कूट कर दरिया में फेंक दिया है, और वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले तैर रहे हैं बस। समझ उनको कहीं नहीं आ रही, तैर के जाना है तो जाना किधर है, ये ही है। तो यू नो मे बी इंग्लैंड सरप्राइज कर दे इंडिया को। चांस तो कम है बट चांस है, क्योंकि T20 में ना पता है क्या गुरु, कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी टीम स्ट्रांग या वीक नहीं होती। इसमें ना दिन के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ये साउथ अफ्रीका को देख लो, उनका दिन ही नहीं था यार। होता है ना, बैटिंग चल गई बॉलिंग नहीं चली, बॉलिंग चल गई बैटिंग नहीं चली यार। उनके ना सिर्फ पैर चले हैं बस भागने के लिए। हाँ, उनके पैर चले हैं भागने के लिए, गेंद उठाकर लाने के लिए बस, और उनके पैर भी किसी खास मकसद के लिए चले नहीं। मतलब पैर चले, बॉलिंग की धड़स फेंक दिया, चलो जी पैरों की दुड़की लग गई, जाके गेंद लेकर आओ। तो मे बी, बट अगर आप मुझसे पूछे ना, आई वुड गिव 60-40। 60% इंडिया का चांस है, 40% इंग्लैंड का चांस है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।